वेलकम टू पेरेंट्स एम्बिशन जीएस चैनल। पेरेंट्स एम्बिशन जीएस चैनल में आपका स्वागत है। यह वीडियो ठोस अवस्था का पार्ट 5 है। अगर इसके पहले के वीडियो आप नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाएं, वहां आपको वीडियो मिल जाएंगे। उनको पहले इनके 4 पार्ट देख लें तो ये 5वां पार्ट आपके समझ में आएगा। तो शुरू करते हैं। हमने इसके पहले बात किया था सरल मात्रक कोष्ठिका की। तो सरल मात्रक कोष्ठिका में हमने पिछले वीडियो में बताया था कि सरल मात्रक कोष्ठिका वो होती है जिसमें क्रिस्टल जालक में अवयवी कण जो होते हैं केवल कोनों पर होते हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे केंद्रीय मात्रक कोष्ठिका की। अगर केंद्रित मात्रक कोष्ठिका की बात करेंगे तो यहाँ पे कोनों पर तो होते हैं। परिभाषा की बात कर लेते हैं हम। वे क्रिस्टल जालक जिनमें अवयवी कण मात्रक कोष्ठिका के कोनों पर तो उपस्थित होने के साथ साथ अन्य स्थान पर भी उपस्थित होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? केंद्रित मात्रक कोष्ठिका। और ऐसे क्रिस्टल केंद्रित मात्रक कोष्ठिका युक्त जालक को केंद्रित क्रिस्टल जालक कहते हैं। अब अगर हम बात करें इसके प्रकार की तो ये क्या होगा? ये 3 प्रकार का होगा। केंद्रित मात्रक कोष्ठिका जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। पहली होती है काय केंद्रित मात्रक कोष्ठिका। तो अब ये क्या होती है, इसको समझने का प्रयास करते हैं कि काय केंद्रित मात्रक कोष्ठिका क्या होती है। इसको हम BCC भी शॉर्ट में कहते हैं। तो इसके पहले जो हमने बताया था उसको SCC कहते हैं, सिंपल क्यूबिक सेल। और इसको हम क्या कहते हैं? बॉडी सेंटर यूनिट सेल। तो अब बात करें अगर हम, तो काय केंद्रित मात्रक कोष्ठिका क्या होती है कि वे क्रिस्टल जालक जिनके अवयवी कण मात्रक कोष्ठिका के कोनों के साथ साथ कोष्ठिका के केंद्र पर भी स्थित हों, उन्हें हम काय मात्रक कोष्ठिका, काय केंद्रित मात्रक कोष्ठिका कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? काय मात्रक कोष्ठिका, यानी काय केंद्रित मात्रक कोष्ठिका। सॉरी, थोड़ी सी दिक्कत। अब यहाँ पे समझने का प्रयास करें। हम एक अगली स्लाइड में लेते हैं, चित्र बना के आपको दर्शाते हैं। ये चित्र बाद में अंडरहुड हो जाते हैं, छिप जाते हैं, इसलिए इसको वीडियो में ही समझने का प्रयास करें। हम एक चित्र के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, मान लीजिए ये क्या है? हमारा एक घनी आकृति है। इसमें अभी हमने बताया था कि सिंपल क्यूबिक जो होती है उसके तो सारे कोनों पर तो एक अवयवी कण होते ही होते हैं। तो इसके ये 8 कोने पर एक एक अवयवी कण होंगे ही होंगे। लेकिन इसके अलावा इसके सेंटर में भी, यानी इसके सेंटर में यानी केंद्र में भी एक अवयवी कण होगा। इसी को हम क्या कहते हैं? काय केंद्रित मात्रक कोष्ठिका। तो अब समझ गए होंगे कि क्या कहते हैं इसको? काय केंद्रित मात्रक कोष्ठिका। तो काय केंद्रित मात्रक कोष्ठिका क्या होती है? जिसमें 8 कोनों पर तो लगे ही होते हैं, लेकिन एक केंद्र में भी
अवयवी कण लगे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? काय केंद्रित मात्रक कोशिका। तो बढ़ते हैं आगे। दूसरे, फलक केंद्रित मात्रक कोशिका। तो ये भी बहुत सिंपल है, ध्यान से समझें कि वे क्रिस्टल जालक जिनके अवयवी कण मात्रक कोशिका के कोनों के साथ साथ प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं, फलक केंद्रित मात्रक कोशिका कहलाते हैं। आइए अगली स्लाइड में उदाहरण लेते हैं, वहाँ से आपको समझाते हैं एक चित्र के माध्यम से। और ये चित्र बार बार बता रहे हैं कि बाद में ये हट जाएंगे, इनको वीडियो के समय ही देख लें, बाद में ये नहीं दिखेंगे, ना कि ये पीडीएफ में भी दिखेंगे, इसलिए इनको यहीं वीडियो में ही समझ लें। तो एक चित्र बनाते हैं, उसी के माध्यम से आपको समझाते हैं। तो अब एक एक बात समझते जाएं। सिंपल में हमने क्या कहा था? केवल कोनों पर हो, तो ये कोनों पर हो गए। और दूसरा, काय केंद्रित में हमने बताया था कि एक मध्य में हो। लेकिन अब अगर हम बात कर रहे हैं फलक केंद्रित मात्रक कोशिका की, तो अब इसमें जो फलके हैं, यानी ये एक फलक, दो फलक, तीन फलक, चार फलक, पांच फलक और 6 फलक। देखो यहाँ चित्र में सही नहीं दिख रहा है। याद रखिए कि एक माचिस का डिब्बा है या कोई भी घन जो पासा हम लूडो खेलते हैं उसमें देखिए तो 6 फलक होते हैं, उसमें लिखी होती है ना 1 2 3 4 5 6। वो हमारे 6 सतहें होती हैं, तो सब पर एक एक पाए जाते हैं। या अगर हम एक रूम का उदाहरण लें तो एक रूम में चारों दीवारों पर यानी पाया जाएगा, और कहाँ पाया जाएगा? छत पर और फर्श पर। ये 6 जगह पाया जाएगा, यानी 8 कोनों के साथ साथ 6 फलकों पर भी पाया जाएगा। उसी को हम क्या कहते हैं? फलक केंद्रित मात्रक कोशिका। आशा करते हैं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं आगे। तीसरी और आखिरी है आधार केंद्रित मात्रक कोशिका। तो नाम से ही पता चल रहा है कि वे क्रिस्टल जालक जिनके अवयवी कण मात्रक कोशिका के कोनों के साथ किन्हीं 2 समांतर फलकों के केंद्रों पर भी स्थित होते हैं, आधार केंद्रित मात्रक कोशिका कहलाते हैं। इसको भी हम उदाहरण के तौर पर चित्र बनाते हैं, अगले स्लाइड में उसी से बात करते हैं। तो अब देखिए इसी चित्र के माध्यम से समझाते हैं आपको। ये मान लीजिए क्या है? एक घन है, इसमें अगर हम देखें तो ये 8 कोनों पर तो स्थित होंगे ही होंगे। कोनों के साथ साथ 2 विपरीत सतहों में अगर देखें तो अब जैसे हम बात करें तो एक मान लीजिए छत पर और दूसरा कहाँ? फर्श पर। इसी को जो एक दूसरे के क्या हों? लंबवत हों, या उसी को हम क्या कहते हैं? समांतर। तो आधार केंद्रित मात्रक कोशिका किसे कहते हैं? कि यानी ऐसा क्रिस्टल जालक जिसके कोनों पर तो लगे ही लगे हों, लेकिन 2 विपरीत सतहों पर भी अवयवी कण लगे हों, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? आधार केंद्रित मात्रक कोशिका। इसी के साथ
इस वीडियो को समाप्त करते हैं और आप लोगों से विनती है कि हमारे इस चैनल को, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जो नहीं समझ में आता है उसको कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका उत्तर आपको ज़रूर देंगे। जो दिक्कत होगी उसको हम पुनः समझाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।